महावाणिज्य दूत सईद रजा मोसेब मोतलाक ने न सिर्फ भारत की तारीफ की बल्कि उसे वैश्विक शांति की दिशा में एक जिम्मेदार ताकत बताया। उन्होंने भारत की तारीफ में कसीदे ऐसे वक्त में पढ़े जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान ने खुलकर कहा, भारत, रूस और चीन ही वो ताकतें हैं जो युद्ध को रोक सकती हैं। ओके, पीस टॉक्स के फेल होने के बाद अब यूएस डिसाइड्स टू ब्लॉक ऑल पोर्ट्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। ईरानियन पोर्ट्स की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। ट्रंप ने दादागिरी पूरी अपनी शुरू कर दी है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब इसका मायना क्या है? मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, टारगेट जो है वो कभी भी ईरान अकेला नहीं था, वो चाइना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है, सारी शिप जो हैं वो जारी हैं। करेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर जो डेलीगेशंस को इनवाइट किया गया और उसके बाद कोशिश की गई कि जी ईरान और अमेरिका के बीच में जो है वो सीज फायर जो है थोड़ा लंबा अरसे चल जाए, लेकिन जाहिर है कि वो नहीं हो पाया और ये इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो एक तरह से फेल होती हुई दिखाई दी। और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था वो एक एक करके चले गए और जाते जाते यही कह गए कि जी हमारी बात नहीं बनी है क्योंकि ईरान ने बात नहीं सुनी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ईरान की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट आई। पाकिस्तान द मीडिएटर, सबसे बड़ा नेगोशिएटर, मीडिएटर और एकदम मतलब द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल। बाकी सब तो ठीक है यार, बेस्ट फ्रेंड, उसने वहां पर कबाबे शबाबे बिरयानी शिरयानी लोगों को खिला दी। लेकिन पंगे क्या हुए कि पाकिस्तान के जो शिप्स आ रहे थे और जा रहे थे वो अब ईरान उसको मना कर रहा है। दूत सईद रजा मोसेब मोतलाक ने कहा, भारत ने एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह काम किया है और उसने सैन्य हस्तक्षेप की बजाय शांति को प्राथमिकता दी है। ईरान ने साफ कहा, भारत, रूस और चीन ने मिलकर अपने हितों को जोखिम में डालकर यह दिखाया है कि वो युद्ध नहीं, स्थिरता चाहते हैं। इन देशों ने ना तो अमेरिकी हमले का समर्थन किया और ना ही ईरान को सैन्य मदद देने के लिए खुद को आगे रखा। जय हिंद साथियों, जब से युद्ध की शुरुआत हुई है अमेरिका वर्सेस ईरान, तब से ईरान ने जितने भी बयान दिए हैं वो भारत को लेकर हमेशा से ही सकारात्मक रहा है। और अब जब पाकिस्तान में ईरान वर्सेस अमेरिका का युद्ध जो है समझौता नहीं हो पाया, तो उसके बाद भी जब ईरान ने भारत को लेकर बयान दिया तो सही कहा कि भारत जो है न्यूट्रल रह के ये ठीक ही कर रहा है। क्योंकि साथियों, भारत अगर किसी एक देश के पक्ष में आ जाता तो जाहिर सी बात है इससे युद्ध और बढ़ सकता था। इसीलिए भारत ने संतुलन बनाए रखा विश्व में, और भारत जैसे ही चाइना और रशिया ने भी किया। लेकिन साथियों, देखने वाली बात है कि ईरान जितने बार ये बयान देता है, ठीक है, वो भारत के लिए तो हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को डराकर ये रखना चाहता है कि अगर किसी देश ने अभी ईरान की सहायता की तो उस पर 50% टैरिफ लगा देगा। ऐसी बातें दोबारा से अमेरिका करने लग गया है। और दूसरी तरफ ईरान ने उधर पाकिस्तान को भी धमका दिया। पाकिस्तान के 2 खाली शिप जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, उसे वापस भेज दिया। लेकिन अब जो अमेरिका का ये बयानबाजियाँ चल रही है कि कोई देश अगर गलती से भी हथियार या सैन्य जो है वो सहायता करता है ईरान को, तो उस पर अच्छा खासा वो 50% का टैरिफ जो है लाद सकता है। इस तरह की धमकियाँ अमेरिका की तरफ से आने लग गया है। वो ये बातें करने लग गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कब्जा कर चुका है, ऐसी बातें वो कर चुका है। लेकिन साथियों, देखना ये होगा कि आगे जाकर इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका रहती है। क्योंकि साथियों, अभी तक तो भारत न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो जाहिर सी बात है साथियों, भारत को ईरान या अमेरिका के बीच अगर मध्यस्थता कराने की भूमिका मिलती है तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात होगी कि भारत ये युद्ध को रोकवा पाया। क्योंकि दुनिया अब ये समझने लगी है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, भारत चाहे तो दुनिया की वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। शायद कवाली टवाली भी हो रही थी, कबाब शबाब भी था शायद, और उसके बाद मतलब एक तो इट वाज लाइक पाकिस्तान वाज एक्टिंग एज इफ इट्स G20 हो रहा है हमारे देश में, या फिर कोई वर्ल्ड समिट हो रहा है, और कोर इशू को साइड ट्रैक करके पाकिस्तानी वर बिजी विद अदर थिंग्स। देखो टाक झाम ये वो। फिर उसके बाद नेगोशिएशंस का जो हाल है वो तो सबको पता है, एंड ये पहले भी आई हैव बीन सेइंग इट एंड वी ऑल हैव वी एग्री कि ये जो कोर इशू है ना, उस इशू ऐसा ही है, वो इशू ऐसा ही है कि नेगोशिएशन स्ट्रक्चर में द फेलियर जो होगा, द फेलियर वाज एम्बेडेड इन द नेगोशिएशन स्ट्रक्चर इटसेल्फ। इतने स्ट्रॉन्ग रेडलाइंस थे,
अब पाकिस्तान को भी मुझे एक चीज की हैरानी है कि पाकिस्तान को पता नहीं था कि भाई इतने प्रॉब्लम से इसको नहीं होगा. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दैट ये टॉक्स फेल तो हो गया, लेकिन सीज फायर जो 14 दिन का था वो डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुआ शायद. लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी टैंकर्स, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, वो उस जगह से जो जाने वाले थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो सारे यू टर्न मार रहे हैं. द कोर क्वेश्चन इज व्हाई इज पाकिस्तान, जो इतना बड़ा एक ग्लोबल नेगोशिएटर, ग्लोबल फैसिलिटेटर, ग्लोबल मीडिएटर होके आया है, व्हाई इज पाकिस्तान जिटरी अबाउट पासिंग द सेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां के IRGC जहां पे बैठे हैं उसी ईरान के टॉप लीडरशिप को अभी तो पप्पी जप्पी दे रहा था. तो फिर उसको डर किस चीज की है? क्या इस चीज की डर है कि हमें, अगर मैं वहां से क्रॉस करूं तो आई विल हैव टू पे दैट टोल, फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा? या फिर इस चीज की डर है कि ईरान नोज कि यहाँ पे जो ब्लॉकेड अमेरिकन लगा रहा है, पाकिस्तानीज माइट इवन ज्वाइन द ब्लॉकेड बाय पुटिंग देयर ओन नेवी नेवल शिप्स इनटू इट. जो गंगा है वो उल्टी वो बहनी शुरू हो गई. अब ट्रंप ने इस चीज को किया कैसे, और ईरान को बोला है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल मेल्टडाउन वो शुरू हो जाएगा. वो कैसे, ये सारी बातें बताऊंगा, और एंड में थोड़ी सी न्यूज दूंगा आपको चाइना से कि जो ट्रंप कर रहा है ईरान के साथ, उसका या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, उसका असर चाइना में पड़ना शुरू हो गया कुछ घंटों में. इतनी बड़ी पावर है, चाइना अपने आप को बोलता है, वो घुटनों पे आ गया है. अब हो क्या रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 10 न्यूज दूंगा आपको, उसमें से 8 आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी भारतीय मीडिया में, क्योंकि वो किसी और चीज में बिजी रहते हैं. अब आते हैं अमेरिका का. क्या किया उन्होंने? B-2 के स्टेल्थ बॉम्बर्स को उन्होंने अभी अभी निकाला है डिएगो गार्सिया से. ये मेरे पास कंफर्म न्यूज है. 3 USA के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, उनको मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने भेज दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास. कौन कौन से? अब्राहम लिंकन, फोर्ड और HW बुश. ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये पहुंच गए हैं, पूरा एक रिंग बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर. साथ में जो 10 से ज्यादा इनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, शिप्स हैं, उसको भी भेज दिया. लॉक कर दिया है वेपन सिस्टम्स को ईरान के ऊपर. डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि मेरे पास इनडेफिनेट ब्लॉकेज करने की पावर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान के कब्जे में था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और साथ में बोल दिया कोई भी शिप यहां से पास नहीं हो सकती. अब इसका मतलब क्या है और इसका दुनिया के ऊपर असर क्या होगा, यह भी समझते हैं. क्योंकि जो ईरान की जो मिलिट्री है उसको पता लग गया अब मेरी डिस्ट्रक्शन तय है. ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको ईरान यूज कर रहा था हथियार खरीदने के लिए चाइना से, और उसके बदले में ये इलीगली तेल बेच रहे थे अभी भी चाइना को. डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बंद कर दिया, अपनी सारी शिप्स को खड़ा कर दिया है वहां पर. एक तो ये काम किया. दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि जो ये 2-2 मिलियन मांग रहे थे हर शिप से, अगर किसी कंट्री ने इनको 2 मिलियन दिए हर शिप के ऊपर पास करने के लिए, मैं उस शिप को जाने नहीं दूंगा. दोनों तरफ, एक तरफ तो उसने मुसलमान के पैसे को बंद कर दिया, दूसरी तरफ से इनको हथियार चाहिए होते हर जगह पे, वो हथियार बंद कर दिए. इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसआर्म करना अपने एक ईरान जैसी इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री को. ये ट्रंप बोल रहा है. अब ट्रंप ने क्या किया, उसने साथ में एक और कर दिया कि जो चोक पॉइंट है ये था ईरान के कब्जे में, अगर मैं इसी को अपने कब्जे में कर लूंगा, ईरान की सारी जो नेगोशिएशन की पावर है उसको मैं खत्म कर दूंगा.